आज हम क्रिमिनल लॉ के एक ऐसे कंसेप्ट पर बात करने वाले हैं जो थ्योरी में सिंपल लगता है लेकिन प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। सेक्शन 300 आईपीसी का एक्सेप्शन नंबर 4। मान लीजिए दो लोगों के बीच अचानक गुस्सा बढ़ गया, बात बात में हाथ उठ गया, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई और एक आदमी की डेथ हो गई। ऐसे केसेस में अक्सर पहला रिएक्शन यही होता है, ये तो सडन फाइट थी, और जैसे ही ये लेबल लगता है तुरंत ये सोच बन जाती है कि शायद ये मर्डर नहीं होगा। लेकिन क्रिमिनल लॉ इतनी आसानी से इंसिडेंट को सडन फाइट नहीं मानता। लॉ इस बात पर फोकस नहीं करता कि घटना कितनी जल्दी हुई, बल्कि इस बात पर फोकस करता है कि घटना के दौरान एक्चुअली क्या हुआ। सिर्फ अचानक गुस्सा आना या क्वरल हो जाना लॉ की नज़र में काफ़ी नहीं होता। सेक्शन 300 आईपीसी का एक्सेप्शन 4 एक स्ट्रिक्ट एक्सेप्शन है। इसका मतलब यह है कि इसका बेनिफिट तभी मिलता है जब सारी लीगल कंडीशंस क्लियरली सेटिस्फाई हों। लॉ सिर्फ सडननेस को टेस्ट नहीं करता, बल्कि अक्यूज्ड के कंडक्ट को सेंटर में रखता है। एक्सेप्शन 4 तभी अप्लाई होता है जब एक्ट बिना प्री मेडिटेशन के हुआ हो, इंसिडेंट एक सडन फाइट का रिजल्ट हो, एक्ट हीट ऑफ पैशन में हुआ हो, और सबसे ज़रूरी बात, अक्यूज ने अनड्यू एडवांटेज ना लिया हो और क्रूअल या अनयूजुअल मैनर में एक्ट ना किया हो। इनमें से अगर एक भी कंडीशन फेल होती है तो एक्सेप्शन 4 का बेनिफिट नहीं मिल सकता। यहीं पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है फाइट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने रिपीटेडली क्लैरिफाई किया है कि फाइट का मतलब सिर्फ क्वरल, बहस या शाउटिंग नहीं होता। लॉ के हिसाब से फाइट तब मानी जाती है जब दोनों तरफ से फिजिकल फोर्स का यूज हो। मतलब सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए जहां दोनों लोग एक दूसरे पर फिजिकल अटैक करें और वायलेंस म्यूचुअल हो। अगर पूरी घटना में वायलेंस सिर्फ एक की तरफ से हो और दूसरी तरफ से कोई फिजिकल रिस्पॉन्स या रिटेलिएशन ना हो तो लॉ उसे फाइट नहीं मानता। सिर्फ एक तरफा अटैक को सडन फाइट कहना लीगली गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन दी है जहां वेपन और अनआर्म्ड पर्सन का रोल डिस्कस किया गया। कोर्ट ने कहा कि अगर अक्यूज्ड वेपन के साथ हो, डिसीज्ड अनआर्म्ड हो और डिसीज्ड की तरफ से कोई फिजिकल रिटेलिएशन ना हो, ऐसे सिचुएशन को सडन फाइट कहना लीगली करेक्ट नहीं होगा। सिर्फ इसीलिए कि इंसिडेंट अचानक हुआ, अक्यूज्ड को एक्सेप्शन 4 का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक फंडामेंटल प्रिंसिपल फिर से रीअफर्म किया है कि वन साइडेड अटैक सडन फाइट नहीं होता। जब अक्यूज्ड बार बार डेडली वेपन का यूज करता है, खास करके शरीर के वाइटल पार्ट्स को टारगेट करता है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अक्यूज्ड ने सिचुएशन का अनड्यू एडवांटेज लिया और क्रूअल मैनर में एक्ट किया। क्रूअलिटी का मतलब सिर्फ ब्रुटैलिटी नहीं होता, बल्कि डिसप्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स भी क्रूअलिटी की कैटेगरी में आता है। अगर रिस्पॉन्स सिचुएशन से ज़्यादा सीवियर हो तो लॉ उसे जस्टिफाइड नहीं मानता। लॉ का फोकस हमेशा अक्यूज्ड के ओवरऑल कंडक्ट पर होता है। जब कंडक्ट डिसप्रपोर्शनेट हो, एक तरफा हो और ब्रूटल हो तो सडननेस का आर्ग्यूमेंट अपनी लीगल रेलेवेंस खो देता है। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल पोजीशन क्लियरली सेटल कर दी है। जब कोई म्यूचुअल फाइट नहीं होती, फिजिकल फोर्स का एक्सचेंज नहीं होता और अटैक वन साइडेड और क्रूअल होता है तो सेक्शन 300 आईपीसी का एक्सेप्शन 4 अप्लाई नहीं करेगा। ऐसे केसेस में ऑफेंस को सेक्शन 302 आईपीसी के अंदर मर्डर ही माना जाएगा। इसीलिए जब आप सेक्शन 300 आईपीसी के एक्सेप्शन 4 को एनालाइज करें तो सिर्फ ये मत देखिए कि इंसिडेंट अचानक हुआ था या नहीं। असली और डिसाइसिव क्वेश्चन ये होना चाहिए, अक्यूज ने एक्ट कैसे किया। अगर कंडक्ट वन साइडेड, एक्सेसिव और क्रूअल है तो लॉ का आंसर क्लियर है, एक्सेप्शन 4 अप्लाई नहीं होगा और ऑफेंस मर्डर ही रहेगा।